बात सुन, मैंने सुना है तूने उसे गाड़ी लेकर दी है। हाँ, वो फरमाइश कर रही थी तो इनकार नहीं हो सकता। हाँ हाँ, जब दिल दे दिया तो बाकी चीजें क्या मायने रखती हैं। मगर देख ले शहजादे, हमारी मेहनत रंग ले आई है, तुझे सच्ची मोहब्बत मिल गई भाई। हाँ यार, सच का है तो गुलशन ने जो मुझे सच्ची मोहब्बत दी है ना, ये दुनिया की सारी मोहब्बतें मुझे उसके सामने ना फकीर लगी। जिंदगी एकदम रंगीन कर दी है यार उसने। सही बात। तुझे तो तब पता चलेगा जब तेरी जिंदगी को खंडर बनाकर चलती बनेगी। बात सुन शहजादे, अब इस रंगीनी को लगा 4 चांद और शादी का पैगाम पहुंचा दे गुलशन के घर। जा रहा है फिर? और आज नहीं यार, अम्मा रोज फोन करने लगी है दुकान पे, शक न हो जाए उसे। अभी गुलशन को फोन करूंगा, आज नहीं आ सकता यार, कभी कभी तू ना मुझे बिल्कुल काका लगता है। तो बस क्या कर, मसला ही नहीं खत्म। अच्छा, हाँ ठीक है जी, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। किसका फोन था? किसका फोन होना है अम्मा, तुम्हारे उस पसंदीदे बनिए का। क्या कह रहा था? क्या कहना है उसने? आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता आज। शुक्र है अम्मी जान मेरी उससे जान छुटी। आपके लिए मुझे उससे रोजाना बन बन के मिलना पड़ता था। अब तो मैं लंबी तान के सोऊंगी। मैं चली सो। भाभी, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, सलीम ऐसा क्यों कर रहा है? आप जैसी बीवी के होते हुए क्यों? जलाल भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज इस बात का जिक्र किसी से ना कीजिएगा, खास तौर पे अम्मी से। कि वैसी तबीयत खराब रहती है ना तो। जी, मैं समझ गया, 16 आने समझ गया। ऐसे बात कहूँ भाभी, ये जब ना सलीम है ना, बड़ा सादा और शरीफ बंदा है, मुझे लगता है इसे बहकाया गया है। मैं जानती हूँ, सलीम पे यकीन ही तो मुझे हौसला देता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो किसी के बहकावे में आ गए। जलाल भाई, मुझे आपसे काम है। हुक्म करे भाभी। वो सलीम का जिस औरत से चक्कर चल रहा है, आप मुझे उसका एड्रेस पता करवा सकते हैं? बिल्कुल करता हूँ। मुझे लगता है खावर जानता है, वो राजदार है सलीम का। ठीक है, फिर आप जल्दी से पता करा लीजिए, लेकिन किसी को शक ना हो। हाजी खावर से मिलता हूँ और उससे पता करके फौरन आपको बताता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया भाई। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? आपको बहन बोला है, आपका भाई बन के दिखाऊंगा आपको। शुक्रिया जलाल भाई, समझ गई हूँ मैं एड्रेस।
मुझे अपना घर बचाना होगा, अपने शौहर को सीधे रास्ते पर लाना होगा। या अल्लाह मेरी मदद करना। कहीं जा रही हो बेटा? जी कहाँ? अम्मी कुछ जरूरी काम है, बस आप दुआ कीजिएगा कि वो काम हो जाए। बेटा मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला? हैं? तुमने इतना कुछ किया है इस घर के लिए बेटा, अपनी सारी सलाहियतें यहाँ लगा दी और अब जेवर भी दे दिया बेचने के लिए। ऐसी बेटी के लिए तो दिल की हर धड़कन से दुआ निकलती है बेटा। मुझे अपनी माँ की मोहब्बत तो याद नहीं है अम्मी, लेकिन अगर वो होती भी ना तो आप जितना प्यार ना देती। अच्छा ये तो बता दो कि जा कहाँ रही हो? और तुम तो कभी अकेली बाहर निकलती ही नहीं, फिर अब इस हालत में? यहाँ करीबी एक सहेली है अम्मी, कुछ उल्टा सीधा कर बैठी है, बस उसी को समझाने जाना। बेटा जरा देर रुक जाती, थोड़ी देर में वसीम आ जाएगा, उसके साथ चली जाती। अभी जाना जरूरी है अम्मी, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जाओ अल्लाह के हवाले। सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा देर करवा दी। कहाँ जा रही है इसके साथ? खावर भाई आप? अकरम ये मेरे कजन है खावर भाई। मैं तो कजन हूँ, ये कौन है? ये मेरी सहेली का भाई है, उसे लेने आया था तो मैं भी। सहेली तो तुम्हारी नजर नहीं आ रही। सहेली? वो तो कॉलेज में। आप जाइए ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस बस मेरी छोड़ो, चलो आओ मेरे साथ चलो। ओ हेलो मिस्टर कजन, आवाज नहीं आई है, मेरे साथ जा रही है। अबे कैसे तेरे साथ जा रही है? तू तो शक्ल से ही लुच्चा लफंगा लग रहा है। लुच्चा लफंगा तू होगा, तेरा बाप होगा। जा यहाँ से। ठीक है साहब, देखता हूँ। आप? मैं नूरजहां। अरे बीबी रुको तो सही, अंदर कहाँ जा रही हो? सलीम मियाँ को फोन तो करो, सामान लिखवा दो, बाली लेती भी आएगी। कल सेठ हामिद को घर पे बुलाना है हमें। बाली ये कौन है? ये मैं नूरजहां, सलीम मियाँ की बीवी। नूरजहां? अस्सलाम भाई। वालेकुम।
भाभी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, लेकिन घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई? अम्मा को बताकर गई है, अम्मा को पता होगा। आओ बेटा, तशरीफ रखो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि मेरे शौहर का पीछा छोड़ दीजिए। शादीशुदा हैं वो, एक बच्चे के बाप बनने वाले, एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत के बेटे हैं, बहन भाई हैं उनके, और एक इज्जतदार शहरी हैं। तो हम क्या करें? उनकी इज्जत मिट्टी में मत मिलाएं, दूसरों की नजरों में उनको मत गिराएं। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा, हमने थोड़ी सलीम मियाँ को मजबूर किया है कि वो यहाँ पे आए। वो तो अपनी मर्जी से आते हैं, जबकि हमने इनको कितनी मर्तबा समझाया है कि आप शादीशुदा हैं, अपनी बेगम का ख्याल रखें। लेकिन भाई वो तो बज़िद हैं, हमारी गुलशन से शादी करना चाहते हैं। हम ठहरे बाइज्जत लोग। बाइज्जत लोग? बाइज्जत लोग बेटियों की शादियां कराते हैं, उनके जरिए कारोबार नहीं करते। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हुआ, बुरा लग गया आपको? जब आप मेरे शौहर से महंगे महंगे तोहफे लेती हैं तब तो आपको बुरा नहीं लगता। ये गाड़ी जो बाहर खड़ी है ये भी मेरे शौहर नहीं दिलाई है ना आपको? इस घर का पूरा खर्चा भी मेरे शौहर देते हैं ना? ये सब बुरा नहीं लगा आपको? बस करे दीदी, इतनी देर से आप हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। फायदा तो आप लोगों ने सलीम की मासूमियत और सादगी का उठाया है, मगर अपने तो अपने शौहर को जाके लगाम डालो ना, हम पे क्यों चढ़ाई कर रही हो? लगाम तो उन पर लगाया जाता है जो बेलगाम होते हैं, और वही कन्याई हूं मैं। ओह, तो अगर अपने आप पे इतना ही एतमाद और गरूर था तो क्यों निकाला अपने शौहर को अपने कब्जे से? मियाँ बीवी का रिश्ता कब्जे का नहीं होता, कब्जा तो आप जैसी औरतें करती हैं, उनकी चीजों पर, उनकी दौलत पर। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एतमाद का होता है, और आज भी मुझे सलीम पे पूरा एतमाद है। बहुत जल्द आपका ये गरूर टूट जाएगा जब आपका शौहर खुद मेरे कदमों में आके बैठा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, और ये मेरा दावा है, क्योंकि सलीम ने मुझसे शादी की है, कारोबार नहीं। अम्मा, ये तो खरी खरी सुना के चली गई हमें। आखिर गई कहाँ वो? बताया तो अपनी सहेली के यहाँ गई है। आज तक तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी, ये अचानक कौन सी सहेली पैदा हो गई है? उसे कहीं लेके जाता है जो तुझे पता चले कि उसके जान पहचान के कौन लोग हैं। तुझे तो अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त क्या बारह गड्डियां। टाइम देखा क्या हो गया? और अगर जाना ही था तो अकेली क्यों गई? वसीम को साथ ले जाती। वसीम को साथ ले जाती, बस रहने दे सलीम। ये तो तूने नूरजहां के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है। ओ खुदाया, अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज नूरजहां ने अपना सारा जेवर वसीम की पढ़ाई के लिए दे दिया और तूने साफ मना कर दिया। तो इसमें क्या है? मम्मी ने तो डाला था उसे मुझे। तो अगर हमने डाला था तो हम उसे वापस ले लेंगे। कोई चीज दे के वापस ली जाती है क्या, वो भी घर की बहू से? अब तो कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर, बल्कि एहसान तो हमने किया उसे इस घर का हिस्सा बनाकर। सलीम, तू इतना नासमझ क्यों है? समझ क्यों नहीं आता तुझे कुछ? इतना कुछ किया उसने इस घर के लिए और तू है कि कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा अच्छा बस, अब बता कहाँ है तेरी समझदार बहू? कहाँ गई है वो? आ जाएगी। वो कौन सा घर के बाहर निकलती है कभी? जरूरी काम होगा जब ही गई होगी। जरूरी काम?
इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर तक आ गई। इस औरत की वाकई में बड़ी हिम्मत हो गई है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गुलशन। अम्मी जान करेंगे क्या हम? सलीम मियाँ को आ लेने दो, फिर बताती हूँ मैं। अम्मी जान, ये सलीम मियाँ का मसला आप बाद में हल कीजिएगा, पहले इस लीचड़ खावर से मेरी जान छुड़ाएं। अब उसने क्या कर दिया? पता है, आज मैं कॉलेज से निकलने ही वाली थी अकरम के साथ, क्या आ गया मुझ पे रोब झाड़ने, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। वो तो मैंने उसको कजन कहकर अपनी जान छुड़ाई। अकरम को गुस्सा आने लगा था। वैसे ही खावर साहब हमारी नगमा पे इतना रोब क्यों डाल रहे हैं अम्मी जान? इस खावर के तो मिजाज दुरुस्त करने पड़ेंगे हमें। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अम्मी बस जो भी करें जल्दी कीजिएगा, अकरम को तो मुझ पे शक होने लगा था। हाँ नगमा, अब के आए ना वो तुम्हारे पास तो अकरम के आगे डाल देना, अच्छी तरह निपट लेगा उससे। वो बड़ा आया कंगला बुड्ढा मेरी बेटी का हाथ था। अम्मी जान अब क्या करना है, आगे क्या सोचा है आपने? कहा है ना आने दो सलीम मियाँ को, फिर अच्छी तरह निपटते हैं हमसे। कहां से आ रही हो तुम? किसी से मिलने गई थी। वो तो मुझे भी पता है, किससे मिलने गई थी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में आराम करने जाऊँ। इतना तकब्बुर किस बात का है तुम्हें? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती तुम? आप रात गए बाहर रहते हैं, मुझे नहीं बताते हैं, तो फिर मेरी बारी में इतना गुस्सा क्यों है? मुझसे मुकाबला कर रही हो? मुकाबला कहाँ कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ आपकी बात का। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैं वहां गई थी जहां आपको नहीं जाना चाहिए। कहाँ गई थी? गुलशन के घर। कौन गुलशन? ये आप कह रही हैं, और वहां आप उससे शादी के वादे कर चुके हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? वो मेरा घर बर्बाद करी है, मेरे शौहर को मुझसे छीन रही है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम सब कुछ जान ही चुकी हो ना, तो फिर ये भी सुन लो, मैं बहुत जल्द उससे शादी कर रहा हूं। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? तुम रोकोगी मुझे? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सब कुछ अम्मी को बता दूं। जो जी में आता है करो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगा। क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरी खिदमत में? क्यों कर रहे हैं आप ये मेरे साथ? मर्द हूं, चाहूं तो 4 शादियां कर सकता हूं, इजाजत है मुझे। बिल्कुल इजाजत है, लेकिन आप मुझ एक अकेली के हकूक तो अदा नहीं कर सकते। अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई के हकूक अदा नहीं कर सकते, तो इन बाकी बीवियों के हकूक कैसे अदा करेंगे आप? मोहब्बत करती है वो मुझसे, जान छिड़कती है मुझ पर। जानते हैं, गैर मर्दों से मोहब्बत करने वाली, उन पे जान छिड़कने वालियों को क्या कहते हैं? बकवास बंद करो अपनी। एक और लफ्ज ना सुनूं मैं। आपको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो मैं सोने लगी हूँ। बात मत करो मुझसे तुम जैसी नाफरमान औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बिस्तर पे सो जाइए, मैं अपना बिस्तर नीचे लगा लेती हूँ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, आप राज करें इस बेड पर। मुझे थोड़ा सा वक्त गुजारना, मैं गुजार लूंगा कहीं भी।
हाँ शहजादे। तो यार अच्छा हुआ तू आ गया, बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया, खैर तो है? नूरजहां कल चली गई गुलशन के घर, पता नहीं क्या क्या बोल आई है। भाई तो तू दुकान खोल कर बैठा हुआ है, चलना खाला के पास। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है भाई। भाई हाथ धो गई, हिम्मत की बात कर रहा है। चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल। चाचा को बोल दे। अफजल चाचा दुकान देखना। अब कुछ करो इस शहर में को लगाना क्या, इंशाद उठो अब कुछ करो। वहशी को सकून से क्या मतलब, वहशी को सकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या इंशाअल्लाह। खालाजान वो मैंने सुना है कि जी सलीम मियां, कल आपकी बेगम आई थी, हमारी बहुत बेइज्जती करके गई हैं। गुलशन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खालाजान, नूरजहां को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बात सुनो भाई, ये वाकई बहुत शर्मिंदा है। ये तो दुकान से आ ही नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ इसको। यार आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, बुरा मत मानिएगा। आपकी बेगम बड़ी बदज़बान औरत है, अपने आगे किसी को नहीं समझती, और हम ठहरे इज़्ज़तदार लोग ऐसी बेहुदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलशन कहाँ है? कहाँ होगी बेचारी, अपने कमरे में है, कल से मुंह लपेट के बैठी हुई है। आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं जरा मिल लूं उससे। हाँ हाँ मिल लो, खैर है, जा जाओ, बैठा हूँ मैं, चल। जी जी जाएं, मिल लीजिए, शायद आपके तसल्ली के दो बोल से उसकी जख्मी रूह पे मरहम रख दें। बात सुनो, नाराज हो? जो कुछ आपकी बीवी ने हमारे साथ किया, उसके बाद तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी से अब कोई फायदा नहीं है। जो जख्म मेरे दिल पे आए हैं, अब वो यूं तो नहीं भरने वाले ना। गुलशन रो मत, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। रहने दीजिए आप और जाइए अपनी बीवी के पास। बहुत मानता है मेरी, इसकी रग रग से वाकिफ हूं। जब मैं इसे यहाँ ला सकता हूं तो इसका यहाँ आना बंद भी करवा सकता हूं। मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चाहते हो तुम नगमा को मना क्यों नहीं करती? हर वक्त रूठी क्यों रहती है? हर अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ गाड़ी में घूम रही होती है। अबे हमें कांटे हैं क्या? अरे खावर मियाँ, बच्ची है, नादान है, हम उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगी। पहले अभी गुलशन को तो सेट होने दे, इसके बाद हम नगमा के बारे में भी सोचेंगे। फिर आपसे बढ़ के और कौन हो सकता है? शाबाश, पान खिलाओ। जी ये ली। मजे उड़ाओ, चलता हूँ। देखो, मेरे लिए तुम सबसे बढ़कर हो, और नूरजहां की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। हमें आपके महज अल्फाजों पे अब यकीन नहीं है। देख रहे हैं सलीम मियाँ, क्या हालत कर ली है हमारी बच्ची ने, रो रो के आदी हो गई है। खालाजान आप समझाइए ना इसे। हम क्या समझाएं? यही कि गुलशन मेरे लिए सब कुछ है। देखिए मियाँ, ये जबानी कलामी पे यकीन नहीं है हमें। तो आप बताइए क्या करना है? अगर आप कहेंगी तो मैं अभी गुलशन से शादी करूंगा। लेकिन आपकी बेगम? और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है।
लेकिन हमें अपनी बच्ची के आइंदा मुस्तकबिल के लिए गारंटी चाहिए। अगर आप गुलशन से शादी करना चाहते हैं तो क्या खालाजान बताइए। तो ये कि अपना 1000 गज का बंगला और दुकान गुलशन के नाम कर दीजिए। खालाजान मगर देखिए, मंजूर है तो आप बोल दें, वरना हम अपनी बेटी को किसी जहन्नुम में नहीं झोंकेंगे। भाई आपकी बेगम का क्या भरोसा, इसको बाहर निकाले तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना सलीम मियां? नहीं मेरा बच्चा, नहीं नहीं, चुप हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया नूर, अकेली वहां चली गई। सलीम भाई की अम्मी को एतमाद में ले लेती, तुम्हें चाहिए था कि सब कुछ बता देती उनको। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आपी, मैं उनको परेशान नहीं कर सकती। फिर भी नूर, तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगी? मैं अकेली कहाँ हूँ आपी, अल्लाह है ना मेरे साथ, क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ, हक पर हूँ। फिर भी नूर, अच्छा क्या कहा उसने? इतनी आसानी से वो सलीम का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो क्या करोगी तुम? अगर सलीम बाज ना आए तो मजबूरन अम्मी को बताना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। इसलिए दुआ करूंगी कि सलीम को खुद ब खुद अक्ल आ जाए। मैं अब्बू से बात करूं? नहीं आप भी, हरगिज नहीं। अगर आपने अब्बा को बता दिया तो ये मेरी हार होगी, और मैं हारना नहीं चाहती। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे लिए रास्ता आसान कर दे और सलीम का दिल उस औरत से फेर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं रखती हूँ। तो जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है तबस्सुम खाला। हाँ यार, तो ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? अबे तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है बेटा, ये शर्मिंदा करवाएगा हमें? अपनी मोहब्बत को रुस्वा करवाएगा क्या? तो भाई मसला ये है कि मैं कारोबार से पहले ही बहुत पैसे निकाल चुका और नहीं निकाल सकता, और फिर वो गांव की जमीन मेरे और वसीम दोनों के नाम है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है ना, मुन्ने को राजी कर ले, बस खत्म। और नहीं होगा राजी यार, पहले ही नाराज बैठा हुआ है। वो उसके दाखिले की फीस के पैसे देने से मना कर दिया ना मैंने, इसलिए। तो बेटा इस मामले का एक ही हल है, गुलशन को भूल जा, इस मोहब्बत का फंदा अपने गले में मत डाल। अबे जिस रास्ते पर चलना ही नहीं है वहां कदम क्यों रख रहा है? नहीं यार, मैं गुलशन को नहीं छोड़ सकता, उसके बगैर जिंदगी का तस्वर ही मुश्किल है यार। तो फिर बेटा 1000 गज की कोठी का बंदोबस्त कर ले। किस 1000 गज की कोठी का जिक्र हो रहा है? अबे कुछ नहीं हो रहा भाई, तू चुप करके खड़ा रह। अच्छा यार मैं चलता हूँ। सलीम को क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ यार, वो तबस्सुम खाला है ना, उसने 1000 गज की कोठी मांग ली है। इधर आ बे, बैठ। ये सलीम की बीवी को गुलशन के घर का एड्रेस तूने बताया ना? झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। मुझे भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं भाभी को भला क्यों बताऊंगा? मैं तो अब वहां जाता ही नहीं। अच्छा खबर भाई, अब मैं चलता हूँ, अम्मी की तबीयत बड़ी खराब है, उनके लिए दवाई लेनी है। अपने लिए भी ले लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी जलाल बात कर रहा हूँ।
आपको एक बड़ी जरूरी बात बता दी। ये जो खबर है ना, ये सलीम को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है। भाभी मुझको तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अम्मा वो मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था? वैसे सलीम, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तू आजकल जल्दी घर आने लगा है। गांव वाली जमीन बेच देते हैं। क्यों? बेकार पड़ी है, बेचकर कारोबार में रकम लगाते हैं। सोच रहा था कि दुकान की एक ब्रांच शहर के किसी अच्छे इलाके में खोलते हैं, वहीं किसी अच्छी कॉलोनी में नया घर लेने का भी। ये इलाका बहुत पुराना और गुंजान हो गया। लेकिन सलीम, ये घर तो तेरे बाप दादा का है, इसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? ओ अम्मा, तरक्की के लिए सब करना पड़ता है। अभी देखना, इसको वसीम को पढ़ाना भी है, मानू की शादी भी करनी है। तो तू ठीक कह रहा है, तेरी जिम्मेदारियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है नूर? मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, फिर मैं कल कागजात ले आता हूँ। वसीम, तुझे मेरे साथ अदालत जाना होगा, तेरे दस्तखत होंगे। ठीक है भाई। अम्मा देखना अब कैसा घर लेता हूँ तेरे लिए, चमकदार टाइलों वाला, लाल ईंटों वाला, आगे पीछे दोनों तरफ लान होंगे, नई गाड़ी भी लेते हैं। क्या बात है भाई। हाँ, मगर घर तो अम्मी के नाम पे होगा ना। वसीम, तुम जब भाई के साथ जाओ ना तो कागजात घर ले आना। अम्मी के दस्तखत वगैरह भी तो चाहिए होंगे ना। मगर वो नहीं बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि घर दोनों भाइयों के नाम हो जाए। अरे मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह हमेशा आपका साया हमारे सर पे रखे। आमीन। और वैसे भी शरई तरीका तो यही है ना कि जायदाद तीनों बहन भाइयों में बराबर की तकसीम हो जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। वो क्या ठीक कहा है भाभी ने? जायदाद का इंतकाल बड़ा संजीदा काम होता है, बार बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहाँ अम्मा ख्वार होती फिरेगी। ऐसा तो नहीं है, अब्बा के दोस्त वकील हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी। सारे काम घर बैठे बैठे ही हो जाएंगे, अम्मी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो, मसला सॉल्व हो गया, अब तो ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, इतने जज्बाती क्यों हो गए? लो जी, मैं साफ करता हूँ। रुके, वसीम छोड़ तो मैं करती हूँ। मैं कपड़ा लाता हूँ, बैठे कपड़ा लाता हूँ। सलीम, तुम जो चाहती हो ना वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, और जो आप चाहते हैं वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या चाहता हूँ मैं, बताओ मुझे। अगर आपको घर खरीदना ही है तो आपको अम्मी के नाम पे लेना होगा, वरना नहीं। तुम बीच में मत बोलो, मैं खुद बात कर लूंगा अम्मा से। मुझे तुम्हारे फजूल मशवरों नसीहतों की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आप ऐसी गुलशन के लिए घर खरीद लेंगे? खबरदार जो तुमने उसका नाम लिया तो। आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें, मैं उसका नाम लेना छोड़ दूंगी। बस कर दें सलीम, छोड़ दें ये गुनाह की जिंदगी और वापस आ जाएं। मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई और आपकी इज्जत की खातिर मैं ये राज ही रहने दूंगी, लेकिन बस अब उसे आपकी जिंदगी से जाना ही होगा। मेरी जिंदगी से गुलशन नहीं तुम निकलोगी। वसीम, वसीम, अरे वसीम। जी। सलीम कहाँ गया इस वक्त? सलीम भाई पता नहीं। अरे जाओ भाभी से पूछ के आओ, कहीं उससे लड़ झगड़ के तो नहीं गया। अरे ये भाई भी ना, देखता हूँ।
लगता है आज की बाजी तो मैं ही ले जाऊंगी। ये लीजिए। मैं तुम्हें जीतने दूंगी तब ना। ये लो। वैसे अम्मा, आपने सलीम बनिए से कुछ ज्यादा ही बड़ी फरमाइश नहीं कर दी? अरे चोट गर्म लोहे पे ही करनी चाहिए। अभी वो भड़का हुआ है, तपा हुआ है, वह बीवी के खिलाफ भी है। वैसे यही सही मौका था, आपको कोई बड़ी फरमाइश करनी चाहिए थी। वैसे अम्मा, अगर उस बनिए ने तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर दी तो क्या तुम आपा की शादी उससे कर दोगी? खुदा के वास्ते अम्मी जान, मैंने नहीं करनी उस सलीम बनिए से शादी। सिर्फ आपकी मजबूरी की खातिर मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। उसके बालों में लगे हुए तेल की बदबू और पसीने की बदबू और मुंह से निकलते हुए भपके, तौबा।